हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर टू आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स एंड वन सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। टेक पाई इक्वल टू 3.14, रूट 2 इक्वल टू 1.4। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल EOF। देखिए दो सेमी सर्कल कौन से आ रहे हैं, एक ये, ठीक है जी, और एक ये, ठीक है जी। दिस पॉइंट इज O। आपको पूछा गया एरिया निकालना है ट्राइंगल EOF का। तो किस सेमी सर्कल में फॉल कर रहा है ये, DQC, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। देखिए पॉइंट O जो है वो क्या है, ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर। पॉइंट O इस सेमी सर्कल का सेंटर है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए OE भी 5 हो जाएगा, ठीक है जी। ये रेडियस ही आ रहा है और यहाँ से जब ये ऐसे सेमी सर्कल यहाँ से रिवॉल्व होगा तो ये भी 5 आ रहा है, ठीक है जी। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। उसके लिए देखिए ये सेमी सर्कल में एक एंगल बन रहा है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इसे क्या होता है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इसे राइट एंगल। ये एक थ्योरम है, तभी मैं आपको बोलता हूँ 8th 9th 10th का मैथ आपने जरूर पढ़ना है, ठीक है जी। दिस मीन्स इफ दिस इज 90, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा और EF फाइंड आउट कर सकता हूँ। EF का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, दैट वुड बी OE का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो दिस इज 25 25 50। फर्दर ये हो जाएगा 25.2 का अंडर रूट EF हो जाएगा ये, दिस प्लस EF कितना आ जाएगा 5√2, ठीक है जी। ये आ गई आपकी ये लेंथ 5√2 सेंटीमीटर। अब आप एरिया निकाल सकते हैं कैसे, दैट वुड बी 1/2। वैसे इसकी जरूरत तो पड़नी नहीं थी, आगे पड़ेगी जरूरत। 1/2 5 × 5, ये कितना आ जाएगा 25/2 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एरिया, ठीक है जी। ये देखिए ये ट्राइंगल को अगर आप नोटिस करें तो ये राइट एंगल बन रहा है। दिस इज OE और F। ये है 5, ये है 5 और ये आपने निकाल लिया 5√2, ठीक है जी। बेस इंटू हाइट 1/2, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFB। तो ये कौन सी ट्रेपेजियम हो जाएगी, दिस AEF और B, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसका एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स EF और AB। EF कितनी निकाली आपने 5√2। पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ EF प्लस AB इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज इसका नाम G दे देता हूँ मैं अगर, तो दैट वुड बी EG। अब देखिए EF और AB आपको पता है, EG कैसे निकलेगा, देखिए ये पोर्शन सर्कल का देखें अगर आप, दैट बिगर सर्कल, ये सर्कल है जो, ठीक है जी, ऊपर भी है। इसका जो लेट अस सपोज दिस होल रेडियस इज R, दिस इज R, ठीक है जी। सो दिस वुड बी हाफ ऑफ EF, यही रोटेट होकर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे भी यही होगा रेडियस, विच इज इक्वल टू दिस और दिस हाइट। दिस इज बेसिकली द हाइट और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, सो दैट वुड बी EF डिवाइडेड बाय 2, जो रेडियस आ जाएगा। सो आई कैन राइट EF डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस, जो कि आपकी हाइट भी बन रही है। आप अगर इसको नाम दे देंगे H, यहाँ पे I करते हैं HI, तो कितना हो जाएगा 5√2/2, ठीक है जी। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम। So I can write here 1/2 EF is 5√2 plus 10.5√2/2, ठीक है जी। अब देखिए 1/2 और 1/2 को आप कंबाइन कर लेंगे तो 1/4, 5√2 प्लस 10। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5√2 प्लस 5.√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 इज 2 इंटू 5 इज 10। यहाँ पे आ जाएगा 5√2, 2 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। नाउ 5√2 कॉमन निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5√2, एक 5√2 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे √2, ठीक है जी। ये 5√2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1/4, 25, 5 5 से 25, √2 इंटू √2 2, और √2 की वैल्यू कितनी बोली है लेने के लिए 1.4। तो दिस वुड बी 1 प्लस 1.4 इज 2.4, ठीक है जी। यहाँ पे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से इसका डेसिमल हटाएं तो ये कितना आ जाता है 12, ठीक है जी। तो आपका बेसिक टास्क है 25 इंटू 12 डिवाइड बाई 10। 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 10 इज 30। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर A, ठीक है जी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन का आपको समझाता हूँ। देखिए ऐसे कुछ आ रहा है, ये यहाँ पे O है, यहाँ पे E F और ये ऐसे है, और ये है वो एरिया, ठीक है जी, जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। सेम एरिया ऊपर है, जो कि यहाँ से ऐसे अगर आप ट्राइंगल ड्रा करेंगे तो बेसिकली दीज टू एरियाज आर इक्वल, दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन ए
कॉमन डायमीटर, ठीक है जी। ये इस आर्क से आ रहा है, सेम यहाँ पे आ जाएगी आर्क, ऐसे अगर आप ड्रा करें, उसका भी रेडियस यहाँ पे कितना होगा, लेंथ 5, सो दिस इज 5, यहाँ पे भी 5, दिस इज 90। अब जब ऐसा सेक्टर आ जाए, इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे है E, यहाँ पे लिख देते हैं Q। तो कैसे करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर, एंगल कितना 90, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, सो दिस इज द होल सेक्टर एरिया, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है साइन 90 इज 1 लिख देते हैं। नाउ यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने याद रखना है, बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि आपको दोनों साइड का चाहिए। नाउ पाई कितना बोला हुआ, 3.14, सॉरी यहाँ 3.14 लिखना है, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना आ रहा है यहाँ पे 5.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय 4, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, आर स्क्वायर बाय 2, सो दैट वुड बी आर स्क्वायर बाय 2, अंदर क्या रह जाएगा, 5/2 रह जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। इससे आपका और आसान हो जाएगा, तो दिस वुड बी आर स्क्वायर बाय 2 इज 25/2 इंटू 22/7 माइनस 1, दिस इज 3.14, तो 3.14 माइनस 1 इज 25/2 इंटू 2.14। एक और 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों एरिया निकालने के लिए, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू वुड बी लेफ्ट विथ 2.14 इंटू 25, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पे गलती होगी, मैंने शॉर्टकट में गलती कर दी यहाँ पे, देखिए ये है 25/2, so this is pi/2, तो 3.14 divided by 2, so I can write this as 3.14 minus 2 divided by 2, ठीक है जी। अब फर्दर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस वुड बी 25/2, एक और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों का एरिया आ जाए, इंटू 3.14 माइनस 2 इज 1.14 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। नाउ यू कैन कैंसिल 2 into 2, so this would be 25/2 इंटू 114/100। आपने इसको सॉल्व करना है, इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 2 5 और क्या आ जाएगा 5 और ये 57, ठीक है जी। और 25 इंटू 57 इज 1425 डिवाइड बाय 100, सो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे 3.14 आना था, डिवाइड बाय 2 माइनस 1, तो आपने एलसीएम लेना था, ठीक है जी। 3.14 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। फिर इस होल को मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट द आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। कंसीडर ए सर्कल ऑफ एरिया 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC एज शोन इन द फिगर। ये सर्कल है और ये ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए ना तो ये सर्कल इन सर्कल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ना ही ये सर्कम सर्कल है क्योंकि ये तीनों एजिस को टच नहीं कर रहा, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। आपको लेंथ निकालनी है साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द, ठीक है जी। अब देखिए एरिया कितना दिया है 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स, लेट अस सपोज दिस इज द रेडियस, ठीक है जी। सो पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 पाई, पाई कैंसिल, दिस इंप्लाइज आर कितना आ जाएगा आपके पास 3 यूनिट्स, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ अब देखिए ये जो R3 यूनिट्स है, अगर आप देखें यहाँ पे सर्कल से ऐसे रेडियस, so this would also be R. So basically height of this, height of equilateral triangle, मैं ड्रा भी कर देता हूँ, this height जो कि equilateral triangle की भी height है is equal to twice radius, that means that is equal to diameter of the circle. So this implies h कितना आ जाएगा 6 units. अब आपको equilateral triangle में पता है height का फार्मूला क्या होता है with respect to the side of the equilateral triangle. So that is h is equal to √3/2a, where a is the side of the equilateral triangle. So यहाँ से h कितना है 6 √3/2a, ठीक है जी। a कितना आ जाएगा चेक कर लेंगे, a would be 6 into 2 12 divided by √3। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स या तो मैं इसको ब्रेक करूंगा या फिर रैशनलाइज कर लूँगा, तो मैं तो कन्वीनियंटली इसी को ब्रेक करूंगा, दैट दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4√3.√3, ठीक है। अगर आप रैशनलाइज करेंगे तब भी सेम ही आएगा, देखिए 4√3 into √3 is 3, 4 3 जा 12, ठीक है। और √3 गेट्स कैंसिल, तो आपके पास साइड कितनी आ जाएगी 4√3 यूनिट्स, ठीक है जी। So this is basically the side of the equilateral triangle which is 4√3 units, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट, what is the area of the shaded region
शेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपने। देखिए सबसे पहले हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस करना है हमने ये सेक्टर का एरिया, ठीक है जी। अब ये सेक्टर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, दैट वुड बी टोटल आर प्लस आर, 2r, ये 2r होगा पूरा। और ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, बिकॉज दिस इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इसमें से माइनस क्या करूंगा मैं, पाई 2r का होल स्क्वायर डॉट 60 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। So this would be pi r square minus 4 pi r square divided by 6. So this would be 2 by 3. So pi r square minus 2 by 3 pi r square. कितना आ जाएगा ये, 3 LCM, 3 pi r square minus 2 pi r square is pi r square by 3. तो ये आपका आ गया ये वाले पोर्शन का एरिया, ठीक है जी। अब अगेन अगर हम मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है, उसमें से अगेन ये सेक्टर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए सेक्टर का कहाँ रखा है मैंने, दैट इज दिस वन। देखिए √3/4 a स्क्वायर, a इज 4√3, 4√3 माइनस क्या करूंगा मैं, अगेन 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3, ठीक है। पहले यहाँ पे आर स्क्वायर ही रखता हूँ मैं। देखिए 4 कैंसिल, 4√3 into √3 is 12√3, सो दिस विल बी 12√3 माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आपको अगेन 3 LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, 36√3 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ठीक है जी। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 3, ठीक है जी। सो दिस वुड बी 3 कॉमन, 36√3 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। सो दिस विल बी 36√3 माइनस 9 पाई अपॉन 3, और 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 12√3 माइनस 3 पाई, ठीक है जी। बट इस दौरान हमने सेक्टर का जो एरिया है वो 2 बारी माइनस कर दिया इसमें से, तो एक बारी मैं ऐड भी करूंगा इसमें, तो वो क्या है 2/3 पाई आर स्क्वायर विच इज बेसिकली पाई, अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 9, तो कितना हो जाएगा 3 2 6 पाई। सो एक बारी मेरे को 6 पाई ऐड करना है, सो दिस वुड बी 12√3 प्लस 6 पाई, ठीक है जी। यहाँ पे आप 6 का अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2√3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है जी। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सर्कल के निकालने के लिए मैंने पाई आर स्क्वायर लगाया, फिर देखिए ये रेडियस, सेक्टर का रेडियस डबल हो गया है इसके लिए एंगल 60, तो इससे मेरा ये वाला एरिया आ गया। फिर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से भी ये माइनस किया सेक्टर, तो ये वाला एरिया आ गया। बट इस प्रोसेस में मैंने ये एरिया 2 बारी माइनस कर दिया हुआ है, ठीक है जी। तो वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो एक बारी मुझे ये एरिया ऐड करना है दोबारा से, मैंने यहाँ ऐड किया और यहाँ का आंसर आ गया, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे ये 12√3 माइनस 3 पाई प्लस 6 पाई, दिस वुड बी 12√3 प्लस 3 पाई, 6 पाई माइनस 3 पाई 3 पाई। यहाँ पे अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा पाई प्लस 4√3, तो ये नहीं आंसर, आंसर इज 3 पाई प्लस 4√3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। ए सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस एज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट एज 16 सेंटीमीटर इज बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट। To get two identical cylinders, what will be the percentage increase in the total surface area? देखिए पहले मैं एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ये आपका सिलेंडर आ गया, रेडियस बेस का है कितना 21 सेंटीमीटर्स और हाइट कितनी आ गई इसकी 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। नाउ कहता है इसको यहाँ पे बाइसेक्ट किया गया हाफ हाफ में, मतलब 4 सेंटीमीटर हाइट ऊपर, बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट, ठीक है जी। तो एक आपके पास सिलेंडर ऐसा आ जाएगा, ठीक है जी, और एक ऐसे एक और आ जाएगा। नाउ आपसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। देखिए ओरिजिनल सरफेस एरिया में ये भी था, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का कंपैरिजन हो रहा है, ये भी था, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया तो यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर सेम रहा, ये सर्कल भी रहा, ये भी रहा, ये 2 सर्कल्स ऐड हुए जहाँ पे ये बाइसेक्ट हुआ है, ठीक है जी। सो दिस इज द इंक्रीज, सो आई कैन सिंपली राइट दैट इंक्रीज इक्वल टू, एक पाई आर स्क्वायर होगा तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया मीन्स ओरिजिनल पे, तो दैट मीन्स डिवाइड बाय 2 पाई आर प्लस एच इंटू 100। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखिए अगेन मैं समझा देता हूँ। देखिए ओरिजिनल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है जी। दैट मीन्स 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बट जब मैंने इसको बाइसेक्ट किया, मेरा जो एरिया एक्सपोज हुआ वो जहाँ पे बाइसेक्शन हुई है वही हुआ, वही टोटल सरफेस एरिया में ऐड ऑन हुआ। एक ये बॉटम वाले का सरफेस और एक ये अपर सिलेंडर का बॉटम सरफेस और बॉटम वाले सिलेंडर का अपर सरफेस, तो वो ऐड करके आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द परसेंटेज, यही परसेंटेज इंक्रीज में हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो अब फर्दर
दिस इज 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है जी, कैसे आता है ये फॉर्मूला? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज 2 पाई आर एच प्लस आर। अब देखिए 2 पाई आर 2 पाई, तो यू वुड बी लेफ्ट विद आर अपॉन आर प्लस एच इंटू 100। अब आर देख लीजिए कितना है, 21 प्लस 16 दैट इज 37 इंटू 100। अब इतना सा टास्क तो अब आप कर ही सकते हैं कि आपको क्या करना है यहाँ पे 2100 डिवाइडेड बाय 37। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू वुड फाइंड दैट दिस कम्स आउट टू बी 57.76%। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। If both length and breadth of a cuboid is increased by 50%, then by how much percent its height should be reduced so that its volume remains same? देखिए हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, रेशियो से करेंगे तो इजी पड़ेगा। 50% is equal to 1/2, so that means length is increased from 2 to 3 and breadth is also increased from 2 to, cumulative effect कितना हो गया इसका 4 to 9। अब देखिए मुझे अगर वॉल्यूम रखना है सेम तो हाइट को क्या करूंगा मैं 9 से 4 कर दूंगा। देख लीजिए 9 4 जा 36, 4 3 12 3 36। ठीक है जी, वॉल्यूम सेम रहा, रेशियो। अब देखेंगे हाइट कितनी रिड्यूस हुई है, 5। किस पे हुई है, 9 पे, इंटू 100 कर दीजिए। सो दिस वुड बी 500 डिवाइड बाय 9%। अब यहाँ पे 9 5 जा 45, अगेन 5 रिमाइंडर और ये 0 50, अगेन 5 50। सो दिस इज 55.55%। ठीक है जी, मैंने पहले भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं परसेंटेजेस में, बट आपको फार्मूला याद रखना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 55 सेंटीमीटर। ठीक है जी, रेडियस और बेस की हाइट का सम है 55 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज मेंशन्ड अबव इज 15 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस, देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है जी, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है, 15 ज्यादा है रेडियस है, तो दैट मीन्स एच इज इक्वल टू आर प्लस 15। ठीक है जी, नाउ आई कैन राइट दिस एज, दिस इज एच माइनस आर 15 हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई कैन राइट दिस एज माइनस आर प्लस एच इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस वुड बी 70, एच इज 30। नाउ आर प्लस एच इज 55, तो आर कितना हो जाएगा, एच 35 माइनस 35, आर इज 20। देख लीजिए इनका डिफरेंस भी 15 ही आ रहा है, एच माइनस आर इज 15। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। पाई बोला गया है स्पेसिफिकली 22/7 लेने को, आर इज 20। ये बढ़िया रहता है जब कोई 7 का मल्टीपल आ जाए, तो ये हो जाएगा 7 5 35। नाउ 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू, ऐसे कर देता हूँ मैं 7 5, दिस वुड बी 5 2 10, 22 इंटू 10 220, 220 इंटू 20 इज 22 इंटू 2 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर आर इक्वल। The ratio of the radius of the base of the cylinder and the height of the cylinder is 3:4। तो पहले हम सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर का रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, अगर कॉमन रेशियो में x सेलेक्ट करूं तो दैट इज 3x, और हाइट कितनी आ जाएगी सिलेंडर की 4x। ठीक है जी, नाउ आपको बोला गया है कि रेडियस ऑफ स्फीयर का सिलेंडर के बेस के बराबर है, तो दैट मीन्स स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, दैट वुड आल्सो बी 3x। ठीक है जी, अब आपको वॉल्यूम किसका निकालना है, फर्स्ट किसका रखना है, स्फीयर का। सो दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब इज 3x क्यूब, दैट ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर 3x स्क्वायर डॉट 4x। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल कर दीजिए। सो यू वुड बी लेफ्ट विथ 4/3 डॉट 3x। इसको अगर मैं इन्वर्ट करके लिख दूं तो ये आ जाएगा 1/4x। ठीक है, 3 3 कैंसिल, x कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल। तो रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास 1:2, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट। ए टॉय इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग ए सॉलिड सर्कुलर कोन ऑन ए सॉलिड हेमिस्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द कॉमन बेस ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर इज 15 सेंटीमीटर। टॉय इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग ए सॉलिड सर्कुलर कोन, तो कोन ऊपर आ जाएगा, ऑन ए हेमिस्फेरिकल, तो वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, and the radius of the base of the cone and the hemisphere is this one is 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी,
इफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज 2850 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड करना है टॉय का, ठीक है जी। देखेंगे तो पहले तो वॉल्यूम को इक्वेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक है जी। तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2850 पाई, ठीक है जी। अब आप इसमें देखेंगे कि भाई जो आर और आर है वो सेम है, क्योंकि ये आर कोन के लिए भी रेडियस है, और तभी उसने बोला है कि भाई ऑन द रेडियस ऑफ द कॉमन बेस ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर इज दिस, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे पहले कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। 1/3 कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, और आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, ठीक है जी। और यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यू वुड बी लेफ्ट विद एच। यहाँ पे 2 रहेगा, एक 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया तो आर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। कॉमन निकालने से थोड़ी आसानी हो जाती है। देखिए यहाँ पे h प्लस 2r किसके बराबर हो जाएगा, दैट वुड बी 2850 इंटू 3/r स्क्वायर, क्या है वो 15.15। देखिए यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ये पहले चेक कर लिए थे, ठीक है जी। यहाँ पे भी ऑप्शन सही सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है, पॉइंट मत समझ लेना ना। 5 3 जा यहाँ पे करेंगे, 5 5 जा 25, 7 35 और ये 0, ठीक है जी। नो अगेन यहाँ पे 5 से जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 1 और ये यहाँ पे कैरी 20 और ये 4 1 1 4, ठीक है जी। नो 4 5 6 ये जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 24, ये आ जाएगा 38 और ये 3 यहाँ कैंसिल। तो h प्लस 2r इज 38। 2r कितना है, 2 इंटू 15 इज 30, सो h वुड बी 38 माइनस 30 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास आ गई हाइट, ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर जो हेमिस्फीयर का होगा प्लस पाई आर इंटू एल, ठीक है जी। अब मुझे एल निकालने के लिए इस फिगर में जाना पड़ेगा। अब ये देखिए ये क्या आ रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको याद हो किसका है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐड कर लीजिए। सो दिस इज 289 का अंडर रूट, सो दिस वुड बी 85 और ये 17 है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे भी कॉमन निकालना चाहें बहुत बढ़िया बात है, पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2r प्लस एल। नाउ अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, 22/7, r इज 15, 2r इज 30 प्लस एल इज 17। सो ये बेसिकली बन जाएगा 22/7 इंटू 15.47, ठीक है जी। अब आप इनको देखिए, ऑप्शंस में पाई लिखा हुआ है तो मुझे पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। दिस वुड बी 47 इंटू 15 इज 705 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो चीज़ें बहुत बढ़िया होती है, एक तो अगर ऑप्शन में पाई लिखा हो, दूसरा अगर यहाँ पे जो वैल्यू दी हो किसी की वो पाई में, ताकि वो कैंसिल हो जाए। इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड क्यूब इज 50√3 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो मैं क्यूब ड्रा कर देता हूँ। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है दैट इज √3a, फिर a इज द साइड ऑफ द क्यूब। और यही क्यूबाइड के लिए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर भी अगर आपको कभी भूल जाए तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे या निकालेंगे। देखिए क्यूब ड्रा कर लिया, लॉन्गेस्ट डायगोनल और फेस डायगोनल में मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है। देखिए ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। सो ये कितना हो जाएगा बॉटम वाले फेस में, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, 2l स्क्वायर का अंडर रूट, तो दिस वुड बी √2l। अब आप चले जाएंगे इस फेस डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल के लिए। सो दिस वुड बी √2l का होल स्क्वायर, दैट इज 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है जी। आई कैन राइट LD। सो LD का स्क्वायर है ये, LD कितना हो जाएगा 3l स्क्वायर का अंडर रूट विच इज √3.l। हेयर मैंने साइड a ले रख लिया, यहाँ पे l है, जो भी रखें आप। सो √3.a इज इक्वल टू 50√3, √3 कैंसिल, a इज योर 50 सेंटीमीटर्स। अब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 6a स्क्वायर। सो सिंपली 6.2500, 25 6 से कितना होता है, दैट इज 150। तो ये 150 और ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपने फॉर्मूले याद रखना है। ये है लॉन्गेस्ट डायगोनल के। फेस डायगोनल निकालना, दैट इज √2l, ठीक है जी, क्यूब के लिए, ठीक है जी। और क्यूबाइड के लिए होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फेस डायगोनल FD, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड हेमिस्फीयर इज 16632 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the sum of a radius and diameter of this hemisphere?
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन पार्ट है। पाई आपने 22/7 लेना है। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का किसके बराबर होता है? देखिए, अगर आपको ये मैंने पहले भी समझाया है, एक स्फीयर है, इस तरह से आप याद रखेंगे, ये टोटल सरफेस एरिया इसका होता है स्फीयर का 4πr²। हेमिस्फीयर का क्या काउंट सरफेस एरिया हो जाता है 2πr² आधा। बट अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो ये एक ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट भी इंक्लूड किया जाता है। सो दिस वुड बी 2πr² प्लस πr² विच इज 3πr²। हाँ, अगर काउंट सरफेस एरिया हो दैट इज 2πr²। ठीक है जी। सो दिस इज इक्वल टू 16632। और यहाँ से आपको रेडियस निकालना है, तो r² कितना हो जाएगा? 16632 डिवाइड बाई 22 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है जी। ये कैसे आया? 3 इंटू 22/7 r²। 22 और 3 डिनोमिनेटर में, 7 आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब देखिए 11 से करेंगे। 11 1 56 5 1 13 22 15 12, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है जी। आगे फर्दर इसको 3 से कर लेंगे। 5 6 7 9 जाएगा। 5 3 5 12 इकट्ठा लेने तो 504। अब इसको आप 2 से कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा? 252। सो r² इज 252 इंटू 7। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, सिंपली इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 1 2 2 और 6 अगेन 2 से, ये 6 और 3, और यहाँ पे पता चल जाएगा 7 9 लिख रहा हूँ। 9 इसलिए लिखा क्योंकि 3 का स्क्वायर है, अदरवाइज आपने प्राइम फैक्टराइज करना था। सो दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू ये 7 और ये 7 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। सो दिस वुड बी, दिस इज r²। दिस इम्प्लाइज r कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7 7 3 21 और ये 42 सेंटीमीटर्स। आपसे पूछा गया रेडियस और डायमीटर का सम, तो दैट इज r प्लस 2r। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? 3r। सो दैट वुड बी 3 इंटू 42। तो कितना हो जाएगा ये? 40 इंटू 3 120 एंड 126 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। A person uses a rectangular metallic sheet of 45 meter by 30 meter for making an open box. From each corner of the sheet, he cuts off a square. If the length of one side of these squares is 10 meters, then what will be the volume of the box? देखिए कैसे करेंगे, एक ऐसे इसको ड्रा कर लेंगे। ठीक है जी। Now this is 45 meters और this one is 30 meters. कॉर्नर से एक स्क्वायर कट किया जाता है, ईच कॉर्नर से साइड 10। ठीक है जी, ये भी 10 ईच कॉर्नर से। नाउ लेंथ कितनी रह जाएगी? 10 यहाँ से 10 यहाँ 45 माइनस 20 इज 25, और यहाँ से 30 साइड है तो ये कितना रह जाएगा? 10 दोनों साइड से, तो दिस वुड बी 10। ठीक है जी। नाउ दिस स्क्वायर से आपने, ये स्क्वायर आप मान लीजिए जैसे रेक्टेंगुलर शीट में ऐसे स्क्वायर है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी स्क्वायर की? दैट वुड आल्सो बी 10। तो वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी रिमेनिंग लेंथ 25 इंटू रिमेनिंग ब्रेड्थ 10 इंटू हाइट दैट इज 10। सो दिस वुड बी 2500 मीटर की। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। द साइड ऑफ अ square is equal to 40% of the radius of a sphere. If the volume of the sphere is 500 by 3 pi meter cube, then what is the area of the square? साइड कितनी है स्क्वायर की? 40% ऑफ रेडियस ऑफ स्क्वायर। वॉल्यूम कितना दिया? 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 500 by 3 पाई। ठीक है जी। यहाँ से रेडियस निकालेंगे, फिर 40% उसका निकालेंगे। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से पाई पाई कैंसिल कीजिए, 3 r cube would be 500 by 4, or I can say it is 125. 125 into 4 is 500. This implies r will be 5 meters. Now side of square कितना हो जाएगा? Side of square will be 40% is 2/5 of 5. So this would be 2 meters. एरिया निकाल लीजिए आप। एरिया किसके बराबर आ जाएगा? एरिया विल बी 2 का स्क्वायर दैट इज 4 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटसाइड ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइडल बॉक्स विच इज 7 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द रेट ऑफ ₹2.4 पर मीटर स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे। 7 इंटू, पहले तो आप सरफेस एरिया देखिए, आउटसाइड हो जाए इनसाइड, टोटल सरफेस, दिस इज बेसिकली टोटल सरफेस एरिया, सो दैट इज ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH। पहले तो आप ये निकाल लेंगे। ठीक है जी। आउटसाइड हो या इनसाइड दिया हो, ठीक है जी, दोनों दिए होंगे, फिर इसको और ट्वाइस करना पड़ेगा, अदरवाइज आउटसाइड या इनसाइड दैट इज टोटल सरफेस एरिया। So this would be 7 into 5 35 plus
5 इंटू 2 10 प्लस 2 इंटू 7 14। ये कितना हो जाएगा 35 10 45 45 और 14 59। सो दिस इज 2.59। ठीक है, तो ये फर्दर कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 60 और ये 62 120 118 मीटर स्केल। सो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया सरफेस एरिया। अब आपने क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो वो कैसे आ जाएगी, कॉस्ट देखिए यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है तो यूनिट कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट विल बी 2.4 इंटू 180। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप इसको यहाँ से हटा के 10 कर लीजिए, 12 5 फर्दर ये जाता नहीं है, या फिर आप ऐसे ही रखिए इसको 24 इंटू 118 डिवाइड बाई 10 कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई। So this comes out to be 2832 divided by 10. So this is basically rupees 283.20 पैसा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।